डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आपको कुछ मौखिक जानकारियाँ बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन था या चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, जब तक हम इसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि उस समय का जो साहित्य है, उस समय के जो समय था, वो उस समय इतिहास के स्रोतों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थीं। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले हम मौर्य काल के साम्राज्य के बारे में समझें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो कैसा था। ये भारत का मुक्तिदाता वंश कहा जाता है। मौर्य वंश को क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में हम आपको बता दें कि भारत का मुक्तिदाता वंश इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले कहीं ना कहीं इस साम्राज्य की जनता या इस काल की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त रही होगी और उस त्रस्त से दूर होने का जो समय था वो भारत के मुक्तिदाता वंश ने जो है प्राप्त किया। और ये कह सकते हैं कि भारत का मुक्तिदाता वंश मौर्य वंश को कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है कि मुक्तिदाता वंश कौन था, तो हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश। अब यहाँ हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो समय था 322 बीसी से 298 बीसी। बीसी का मतलब समझते होंगे बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो 322 बीसी से 298 बीसी। अब हम बात करते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई या चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया। ये बहुत सारे मत हैं कि किसी ने शूद्र कहा, किसी ने क्षत्रिय कहा। इस प्रकार के संदर्भ में हमें कहाँ से ये प्राप्त होती है, इस उत्पत्ति की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पुराणों में, पुराण हालांकि लिखे ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार जो पुराण थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया। मुद्रा राक्षस के अनुसार जो रचनाकार हैं विशाख दत्त, उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया। तो ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस में दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया। विष्णु पुराण में भी शूद्र बताया गया। और कई ऐसे जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं, ये मालूम पड़ता है कि विष्णु पुराण कहीं ना कहीं एक अच्छा पुराण बताया जाता है और घनानंद को भी शूद्र बताया गया। ये बताया गया है मुद्रा राक्षस के अनुसार। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक रचना है, उसमें भी घनानंद को शूद्र बताया और कहा कि घनानंद की जो पत्नी थी मुरा, जो चंद्रगुप्त की माता की जानकारी बताते हैं। इसके बाद कुछ किताबें हैं, 2 किताबें हैं, बृहद कथा मंजरी और कथा मंजरी। ये दोनों किताबें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताती हैं। ये शूद्र कहा गया इन किताबों में। तो बृहद कथा मंजरी के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र और कथा मंजरी के रचनाकार हैं सोमेंद्र। इन दोनों किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। अब कुछ और भी मत हैं जिनसे भी हम मालूम करते हैं
या हमें प्राप्त होते हैं बौद्ध स्रोत और जैन स्रोत। बौद्ध स्रोत ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया, जैन स्रोत ने भी क्षत्रिय बताया। बौद्ध स्रोत में बिंदुसार और अशोक का भी वर्णन प्राप्त होता है, जो दिव्यावतार के अनुसार। अब परशिष्ट पर्वन एक है जो हेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है, इसे सर्वाधिक मत प्राप्त हैं और इसी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि बौद्ध मत और जैन मतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया और सर्वाधिक इतिहास में मत प्राप्त हैं परशिष्ट पर्वन के अनुसार कि बौद्ध और जैन स्रोत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। हाँ, इसके बाद हम आगे चलते हैं मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत थे या जो स्रोत रहे, हमें कैसे मालूम पड़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो जानकारी है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी है, वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी के जो प्रमुख स्रोत थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम देखें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हालांकि चाणक्य ने लिखा है और उससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद मुद्रा राक्षस से भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों से भी हमें प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होती है और जैन ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होती है। तो ये तो एक था कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्पत्ति के क्या क्या कारण थे या चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के क्या जो है साहित्य में क्या कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं शूद्र कहा गया, कहीं क्षत्रिय कहा गया। तो हम इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि सर्वाधिक मत जो प्राप्त हो गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, वो हमें बौद्ध और जैन स्रोतों से प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें बौद्ध स्रोत और जैन स्रोत मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे। और सबसे अधिक मत जो है हमें प्राप्त होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय न होते तो वो जो है मगध के साम्राज्य न कहलाते। और इसके बाद हम अगला आपको वीडियो शेयर करेंगे।